नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब टाउन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आज की खबर बिहार के लाखों आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, दीदी और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर या तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सभी बड़े अपडेट पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही कर्मियों से जुड़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से बिहार में आशा कार्यकर्ता आंदोलन लगातार जारी है। 23 जून से शुरू हुई कार्य बहिष्कार और एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां आशा कार्यकर्ता अस्पताल परिसर, प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच कुछ राहत की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि कुछ जिलों में आशा कार्यकर्ता को पुराने बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कुछ लोगों के खाते में राशि भी पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे आशा कार्यकर्ता भी है जिनकी कई महीनों का नहीं बल्कि वर्षों का बकाया मानदेय अभी तक भी लंबित बताया जा रहा है। कर्मियों का कहना है कि उनकी नियमित भुगतान नहीं मिलने के कारण परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि आंदोलन अब केवल मानदेय का मुद्दा नहीं रह गया। यह समान और समय पर भुगतान और बेहतर कार्य परिस्थिति की मांग को लेकर बन चुका है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर लगातार धरने पर बैठी हुई है। उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन की है और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का अपील की है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक मांगों पर निर्णय नहीं होगा तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि इस आंदोलन का असर क्या है और कहाँ तक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में सहयोग, नवजात शिशुओं की देखभाल, टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देना और ग्रामीण परिवार को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, इन सभी कार्यों में आशा कार्यकर्ता की भूमिका बेहद ही अहम मानी जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता आंदोलन कर रही है। कई जिलों में स्वास्थ्य सेवा पर भी प्रभाव पड़ने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ स्थानों पर पल्स पोलियो अभियान की गति को भी प्रभावित दिखा गया है, क्योंकि घर घर बच्चों तक पहुंचाने का काम प्रभावित हुआ है। हालांकि अस्पताल आने वाले बच्चों को पल्स पोलियो की दावा दी गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान पहले जैसा नहीं चल पाया। अब बात करते हैं भोजपुर जिले की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्वंत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से लगभग 20 आशा कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कार्य समीक्षा के आधार पर की गई है। वहीं दूसरी ओर कई कर्मचारी संगठन का मानना है कि पहले उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए। यहाँ पर समझना जरूरी है कि किसी भी नोटिस का अंतिम परिणाम संबंधित विभागीय प्रक्रिया के बाद ही तय होता है। इसलिए जब तक आधिकारिक निर्णय नहीं आता है, किसी भी तरह अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को लेकर। साथियों, केवल आशा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उनकी प्रमुख मांगों में से लंबित मानदेय का भुगतान, पोषण ट्रैकर से जुड़ी राशि, इंटरनेट रिचार्ज, केंद्रों का किराया, विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी लंबित प्रोत्साहन का भुगतान शामिल है। कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से बच्चों और महिलाओं की पोषण, टीकाकरण और अन्य सरकारी योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए उनकी लंबित मांगों का समाधान जल्द से जल्द सरकार को करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य एवं बाल विकास जैसी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना भी जरूरी है। इसलिए अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी गई है कि सरकार कर्मचारी संगठन के बीच बातचीत कब होती है और क्या कोई सकारात्मक समाधान निकलता है। अगर सरकार की ओर से कोई नई बैठक होती है, कोई आदेश जारी किया जाता है, मानदेय बकाया भुगतान या तो आंदोलन को लेकर आधिकारिक घोषणा आती है, तो सबसे पहले आपको जानकारी हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू के द्वारा दिए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेजिएगा। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या सरकार को जल्द वार्ता करनी चाहिए? क्या लंबित बकाया भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए? क्या आपकी राय है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक है या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, जीविका और अन्य आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और अन्य कर्मचारी तक शेयर करें ताकि सही और प्रमाणित जानकारी हर व्यक्ति तक, हर महिला कर्मचारी तक पहुंच सके। तो बस आज का जानकारी ये छोटी सी थी, तो आप सभी को लेकर तो मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। मिलते हैं नई खबर, नए सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।